व्हेन वी वर ग्रोइंग अप बहुत अलग दुनिया थी, एब्सोल्युटली। आज बहुत अलग दुनिया है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी चीज़ है सोशल मीडिया। Absolutely. Oh, yes. One of the biggest drivers in a teen's life. यस, तो सोशल मीडिया टीनेजर्स को कैसे इफेक्ट करता है या इम्पैक्ट करता है? ओके, सो हम ये स्टेजेस वाइज समझते हैं, राइट? ठीक है। सो हम देखते हैं फ्रॉम 0 to 2 years होता है सेंसरी मोटर एज, जहाँ पे मैं सेंसरी डेवलपमेंट करती हूँ बाय टचेस, बाय लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन, राइट? विजुअल, किनेस्थेटिक, ऑडिटरी, तो उससे मेरा डेवलपमेंट होता है। 2 to 7 years है, ये मेरा प्री ऑक्यूपेशनल एज है, जहाँ पे मेरा लैंग्वेज डेवलप हो रहा है, बिहेवियर, मेरा ब्रेन डेवलप हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि दुनिया कैसे चलती है। Then comes 7 to 11, which is the concrete occupational age, जहाँ पे मैं समझने लगता हूँ, मेरा खुद का ओपिनियन है, आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट ओके दूसरे लोग भी इम्पॉर्टेंट है, एंड आई स्टार्ट बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड मी, राइट? एंड देन कम्स हमारा the last stage 12 years onwards, which is the formal occupational age, which is our teen age, जिसको हम adolescence बोलते हैं, which comes with its own baggage, right? 0 to 2 years में जब बच्चे या पहले 3-4 stages में जो बच्चे का डिसरेगुलेशन होता है, हम इसको टैंट्रम्स बोलते हैं, राइट? एंड 12 years एंड अबव अडोलेसेंट टीनेजर्स को जो प्रॉब्लम होता है उसको हम बोलते हैं द इमोशनल रेगुलेशन, राइट? बिकॉज दीज चिल्ड्रन दे हैव इमेंस नीड फॉर इंडिपेंडेंस, बट उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल उनके लॉजिक, उनका रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब के लिए, वो अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। वो डेवलप होता है टिल 25 years। तो वो बहुत ज़्यादा अपना डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन, मच्योर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सो इन द फाइट ऑफ वांटिंग इंडिपेंडेंस, बट पेरेंट्स का गाइडेंस भी उनको चाहिए, ये दोनों के बीच में टीनेजर्स क्रिंज करते हैं एंड उनको बहुत हार्ड टाइम होता है, वो बहुत इमोशनली डिसरेगुलेटेड होते हैं बिटवीन द वांट ऑफ दीज टू, राइट? नाउ अगर हम बात करें टीनेजर्स, व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स डू दे रियली गो? आपने जैसे बताया सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स। येस, सोशल मीडिया है, उसके साथ में हम समझते हैं कि दे आर स्टार्टिंग टू फॉर्म देयर आइडेंटिटी, राइट? तब उन लोग को दे आर एक्सप्लोरिंग हु आई एम, मेरा वजूद क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे बिलीव्स क्या है, उनके बिलीफ सिस्टम तब फॉर्म हो रहे हैं। एंड दैट पॉइंट 0 to 7 years में पेरेंट्स उनका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। आफ्टर 7 years उनके पियर्स उनके सबसे बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नाउ हैविंग राइट सेट ऑफ फ्रेंड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फ्रेंड्स तो हमारे बन गए, हम वो फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब इसमें मुझे ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है, उसके पास ये है, मेरे पास ये है, वो ये कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ। देन सम किड्स ऑल्सो स्टार्ट समथिंग इन टू एडिक्शन एंड ऑल, बिकॉज कैसा हो रहा है कि वो कर रहा है, मुझे भी करना पड़ेगा, टू गो विद द फ्लो, अपनी आइडेंटिटी बनाना, या फिर ये समझना कि मुझे करना ही पड़ेगा ये, इफ़ आई वॉन्ट टू बी द कूल वन और वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। सो ये सारी चीज़ें, देन एकेडमिक प्रेशर आ रहा है, फैमिली वैल्यूज़ क्या है, फ्रेंड्स के वैल्यूज़ क्या है, और मैं क्या हूँ। अब इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। ऑल्सो माई फ्रेंड्स के साथ में मैं कुछ भी शेयर करूँ, माई फ्रेंड्स गेट मी, बट माई पेरेंट्स को अगर मैं कुछ समझाऊँ, माई पेरेंट्स डोंट गेट मी। एक जनरेशन गैप ऑफ कोर्स है, एंड ऑल्सो पेरेंट्स के साथ में बच्चों का बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। वाई? बिकॉज पेरेंट्स आर देमसेल्व्स बिजी इन देयर ओन सोशल मीडिया,
or in their careers, or let's understand they have lot of financial obligations to their work. So parents वो सब में इतने busy है कि they are not able to spare a lot of time for the children, and उसमें बच्चों को लगता है कि नहीं, मुझे पेरेंट्स से इनफ जो अटेंशन, वार्मथ, कनेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, मुझे वो फ्रेंड्स से ही मिल रहा है. तो फ्रेंड्स मेरे जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वही सब सही है और मैं वही करूँगा बिकॉज मुझे प्यार तो देखो यहीं से मिल रहा है, या मुझे अंडरस्टैंडिंग यहीं से मिल रहा है. आई एम मोर कंफर्टेबल विद माई फ्रेंड्स. सो आप एक टीनेजर के ब्रेन से समझोगे ना तो ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट पैच. या एंड स्पेशली हम जो एज देखें ना 12 to 16, वो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज है बिकॉज अचानक से उनका ब्रेन इज न्यू ब्रेन डेवलप हो रहा है. वाई? बिकॉज हार्मोनल चेंजेस आए और उस वजह से देयर इज लॉट ऑफ वायरिंग चेंजेस इन माई ब्रेन, राइट? तो तब मुझे ऑल टुगेदर न्यू कनेक्शन, न्यू अफेक्शन फ्रॉम पेरेंट्स चाहिए, जो पेरेंट्स नहीं समझते. पेरेंट्स को लगता है बड़े हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो इट्स फाइन.